नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा जो क्वेश्चन पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उनको डिटेल डिस्कस करेंगे। पूरी चीज़ें यहाँ से आपके क्लियर करने वाले हैं। इसका ये पार्ट फर्स्ट आपका रहेगा और इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, बट इजी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे रिलेटेड वो जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य वो भी आपको पता चल पाए। इसलिए सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज़ को आप पूरा देख लीजिएगा। कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा अगर आप मध्य प्रदेश की कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, यहाँ पर अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब तो आप लोग को करना ही है, साथ में आपको बेल आइकन को दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल का उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। क्लियर है। और आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पूरे 1 साल का आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। 1 साल का पूरा करंट अफेयर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए IMP रहेगा। और स्पेशल जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। और देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस, इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है MPPSC, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस SI के लिए, जिन पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं आप, पूरे 50% का सभी पर डिस्काउंट चल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड है ये ROIJU50, इनको अगर आप यूज करते हैं तो 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसकी जो लिंक मिलेगी वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो आइए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है काफ़ी IMP है। भारत के प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है इसका प्रारंभ कहाँ से, किस राज्य में हुआ था। देखिए, भारत का प्रथम है ये ग्रीन रेल कॉरिडोर, और यहाँ पर पहला है, तो आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन अपने आप में IMP हो जाता है, जैसे कि हम आपको बताते भी हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका तमिलनाडु। भारत के प्रथम जो ग्रीन रेल कॉरिडोर है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तमिलनाडु में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, तमिलनाडु। क्लियर है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कब हुआ था इसका जो है प्रारंभ, कब शुरू हुआ था ये, तो ये हुआ था 24 जुलाई 2016। 24 जुलाई 2016 को ये प्रारंभ हुआ था तमिलनाडु में। भारतीय रेलवे ने इसको जो है देश का पहला जो है ग्रीन रेल कॉरिडोर इसको स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। और उस टाइम पर अगर आपसे पूछा जाए कि रेल मंत्री कौन थे, तो रेल मंत्री जो थे उनका नाम है सुरेश प्रभु, ध्यान रखिएगा इनका नाम भी। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके तहत जो है कितने किलोमीटर की जो है रेल लाइन पर ट्रेनें जो है बायो टॉयलेट बनेंगे, तो ये जो है 114 किलोमीटर तक की लिए ये रखा गया था। साथ ही यहाँ पर जो है रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज, यानी टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होंगे, और यहाँ पर इसके लिए ही इनको जो है ग्रीन रेल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, किस खेल में खेलेगी तो खिलेगी कार्यक्रम लड़कियों को बढ़ावा देता है। तो देखिए, ये जो खेल है इसका नाम है फुटबॉल। क्या नाम है? फुटबॉल इसका नाम है। फुटबॉल जो खेल है इसमें खेलेगी तो खिलेगी कार्यक्रम जो है लड़कियों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ से आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है, काफ़ी IMP भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार पूछे भी जाते हैं। देखिए, इनमें से किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 की मेजबानी की थी। तो देखिए, इनमें से किस शहर ने की थी, इसमें से इंग्लैंड ने की थी, मेजबानी की थी 2017 में जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी। इंग्लैंड यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी IMP है। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसको फासिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, ये जो है इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसका जल्दी से आप जवाब बताइएगा। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फासिल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। डिंडोरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और ये जो है पहले मंडला में आता था, बट अब जो है डिंडोरी अलग कर दिया गया इससे, यहाँ से जबलपुर संभाग से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि डिंडोरी जो है ये यहाँ पर आपका आता है घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 यानी 1968 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल की अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 0.27 यहाँ का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भारत में क्या है कि 4 जो फॉसिल उद्यान है उनमें से एक ये है एमपी में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात कर लेते हैं डिंडोरी के बारे में, क्योंकि डिंडोरी यहाँ पर आपका ऑप्शन में निकल कर आ रहा है। तो देखिए डिंडोरी जिले का गठन कब किया गया था? डिंडोरी जिला जो है मंडला जिले से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में। 1998 में मंडला से अलग करके इसको नया जिला बनाया गया था। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 94। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जो कि फॉसिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आई है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? और इसका नाम आपको बताना है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है आपका इटारसी। इटारसी यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें भारत का, तो भारत का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर ध्यान रखिएगा। और ये गोरखपुर कहाँ पर आता है? ये आपका यूपी में आता है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ही आता है। ये दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे लंबे दिन है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे जो लंबे दिन है वो हैं शुक्र के, विनस के पास में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए विनस जो है यहाँ पर निकल कर आए, इससे रिलेटेड हम और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए शुक्र जो ग्रह है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी इसको माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह है ये सौरमंडल का। और शुक्र जो है अपनी दूरी पर किस ओर घूमता है? तो पूर्व से ये पश्चिम की ओर घूमता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूर्य के प्रकाश को जो है शुक्र ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 6 मिनट के लगभग। तो ध्यान रखिएगा 6 मिनट का इसमें लगता है। और वहीं सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस नदी को भगवान सूर्य का जो है सूर्य भगवान की बेटी कहा जाता है? तो देखिए सूर्य भगवान की जो बेटी कहा जाता है या सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सभी एक हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताप्ती नदी। ताप्ती जो नदी है इसको भगवान जो है सूर्य इनकी बेटी कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है। और इसका जो उद्गम हुआ है ये कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है बैतूल जिले से। बैतूल जिले में एक स्थान है मुल्ताई, मुल्ताई से हुआ है इसका जो कि उद्गम। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो नदी है किस और कहाँ से यानी किस दिशा में बहती है? तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये भी आपको जरूर से याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है एमपी की एग्जाम में। और ये जो है कितने किलोमीटर की दूरी तक बहती है यानी कुल लंबाई कितनी है, ये आपसे अगर पूछा जाए सीधी भाषा में तो आपको बताना है 725 किलोमीटर। क्लियर है? 725 किलोमीटर यहाँ पर आपको याद रखना है, इसकी टोटल लेंथ है। और ये कहाँ पर गिरती है? तो अगर आप ये भी आपसे पूछा जाए तो ये जो गिरती है ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। तो ध्यान रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। कुछ और चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और कि ये जो ताप्ती नदी है ना इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ से निकलती है ये मुल्ताई, ये जो है शहर ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा नेपा नगर जो है ये भी इसी के किनारे बसा हुआ है। जो अखबारी कागजों का कारखाना है ये नेपा नगर बुरहानपुर वाला, ये भी इसी किनारे स्थित है। इसके अलावा एक बैतूल जो है वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक आपका बुरहानपुर। ये 4 जो शहर नगर हैं ये इसी के किनारे बसे हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सूरत बंदरगाह जो है इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। क्लियर है? आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये आपको क्लिक करना है। आई होप कि आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और देखिए एक क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये इनका नाम आप सभी को याद भी होगा आई होप, हरिलाल जे कानिया। तो देखिए यहाँ पर इनका नाम जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है। जस्टिस हरिलाल जे कानिया भी देखने को मिल सकता है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, ये भी जीएस का क्वेश्चन है और हास्य गेज जो है इसको बोला जाता है, हंसने वाली गेज है, हंसाने वाली गेज भी इसको कहलाती है। तो इसका आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सही जवाब हो जाता है। और यहाँ पर इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हंसाने वाली गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, दक्षिण एशियाई स्पीकर सम्मेलन 2017 की मेजबानी कौन से राज्य ने की थी। तो देखिए ये जो की थी ये यहाँ पर मध्य प्रदेश ने की थी। मध्य प्रदेश यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में ये हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश का जो शहर है यहाँ पर इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है इंदौर। इंदौर शहर में ये आयोजित हुई थी। कब हुई थी ये अभी आपको बताना है, 18-19 फरवरी को हुई थी। फरवरी 2017 में ये आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंदौर में। तो इतनी सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये जो है 2017 करंट का क्वेश्चन है। तो इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है समिट मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो बाकी हो सकता है क्योंकि व्यापम क्या करता है कि 2 से 3 साल पुराना भी करंट अफेयर कभी कभी पूछ लेता है। तो इसलिए 2-4 क्वेश्चन इसमें के भी ले लिए ताकि आपको पता रहे कि ये एक्टिविटी मध्य प्रदेश में पहले भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, ज्यामिति के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ज्यामिति के पिता के रूप में जाने जाते हैं यूक्लिड। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन यूक्लिड जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किस गायक का जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था किशोर कुमार का जन्म। किशोर कुमार यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए किशोर कुमार जो है हमने आपको थंबनेल देखकर भी आपको पता चल चुका होगा, इनका नाम हमने आपसे पूछा था किशोर कुमार का नाम क्या है, असली नाम। तो देखिए किशोर कुमार जो है इनका असली नाम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही रहेगा, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आभास कुमार। चलिए हम आपको लिख के बता देते, आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली इनका जो है असली नाम है, बचपन का नाम है, याद रखिएगा। किशोर कुमार का कंफ्यूज नहीं होना है, जरूर से याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 4 अगस्त को हुआ है इनका जन्म, 4 अगस्त 1929 को, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ इनका जन्म, इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा में। खंडवा में ये पैदा हुए किशोर कुमार। और सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर जो अवार्ड है ये जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और उसके बाद में ही किशोर कुमार सम्मान की स्थापना भी की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है। तो आइए अब हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं, हम जान लेते हैं अब खंडवा जिले के बारे में, क्योंकि खंडवा जिला ज़्यादा IMP है। यहाँ से सिंगा जी भी है और दादाजी धूनी वाले, कई सारी चीज़ें यहाँ से आपकी निकल कर आ रही है। तो आइए हम थोड़ा सा खंडवा जिले को भी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है खंडवा जिले के बारे में अगर हम बात करें तो खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, पूर्वी निमाड़ के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और दादाजी धूनी वाले की समाधि स्थित है यहाँ पर, दादाजी धूनी वाले की, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किशोर कुमार की जो समाधि है, किशोर कुमार की समाधि ये भी आपकी यहीं पर है खंडवा में ही। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दादाजी धूनी वाले पावर प्रोजेक्ट की स्थापना भी जो है खंडवा में की गई है। और खंडवा जो है किनकी कर्मस्थली रहा है, अगर आपसे ये पूछ जाए तो एक तो रहा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी उनकी कर्मस्थली रहा है। इसके अलावा माखन लाल जो चतुर्वेदी थे उनकी भी कर्मस्थली ये रहा है। और राज्य का जो है ये मध्य प्रदेश राज्य जो है इसका एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। तो गांजा जो है, गांजा ये यहीं पाया जाता है खंडवा में, क्लियर है। और प्याज उत्पादक जिला भी ये है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस प्रमुख व्यक्ति ने जो है 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। और आयुब की इनका नाम तो आप सभी को पता होगा, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने 1980 में यानी 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, कैलाश सत्यार्थी। और 2014 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2014 में। तो ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 2014 में, तो ये भी आप जरूर से याद रखिएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं, विदिशा के। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए विदिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। विदिशा तो उदयगिरी के जो में नीलकंठ मंदिर यहाँ पर है, उदयगिरी जो है यहाँ पर है। इसके अलावा सम्राट जो अशोक थे उनकी पत्नी महादेवी यहीं की रहने वाली थी, श्रेष्ठी की पुत्री ये थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विदिशा का पुराना नाम क्या है, तो विदिशा का जो पुराना नाम है वो है आपका भेलसा। भिलासा भी इसको बोला जाता है, भेलसा भी इसको बोला जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, बेस नगर। क्लियर है। और दसरना जो नाम है वो भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो सतपुड़ा की जो रानी कहा जाता है किस कहा जाता है, ये कहा जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी जो है किस जिले में आती है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आती है। याद रखिएगा, होशंगाबाद जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें ये पंचमढ़ी आती है। क्लियर है। और ये हिल स्टेशन के लिए इसको जाना जाता है, इसके लिए हिल जो स्टेशन है इसके लिए इसको पंचमढ़ी को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर देखिए धूपगढ़ जो है, क्या है धूपगढ़, ये 1350 इसकी ऊंचाई है, ये यहीं पर आता है, पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। और ये जो है आपका होशंगाबाद जिले में आता है। देखिए यहाँ पर, और इस स्थान की जो खोज की थी ये किसने की थी, अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो जे फोर्सेट ने इसकी स्थापना की थी, फोर्सेट ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, राजेंद्र गिरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। राजेंद्र गिरी, ये राजेंद्र गिरी क्या है, तो देखिए इस जो पहाड़ी है राजेंद्र गिरी, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका जो नाम रखा गया है ना, वो राष्ट्रपति थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके नाम पर राजेंद्र गिरी पहाड़ी का नाम रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पंचमढ़ी में है। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, इसीलिए हम पूरी डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें भी पता चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में ने पहली बार 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की है। और ये जो की है ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत की है, अनुच्छेद 45। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला ने किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य नहीं किया है। और ये जो महिला है इनका नाम है निर्मला सीतारमण। बाकी सुचेता जो कृपलानी है ये भी रह चुकी है, उमा भारती भी रह चुकी है, और सुषमा स्वराज भी, तीनों जो है ये मुख्यमंत्री रह चुकी है। बाकी निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं किया है। क्लियर है। और आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निर्मला जो सीतारमण है वर्तमान में क्या जो है ये है। क्लियर है। जल्दी से जाइए कमेंट करके आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, 2017 में किस भारतीय को विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। तो देखिए 2017 में पहनाया गया था मानुषी चिल्लर को। तो मानुषी चिल्लर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो ये जो राज्य है इसका नाम है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश जो है राजधानी कहाँ पर है यहाँ की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इनका तो आयोग का आप सभी को पता भी है नाम। और अगर हाँ यहाँ की अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लालजी सिंह, जिनका जो है निधन दिसंबर 2017 में हुआ, भारत के रिक्तिस्तान के रूप में ये प्रसिद्ध थे। तो भारत के जो है किस के नाम से प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा थोड़ा सा आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा IMP है। तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा DNA फिंगरप्रिंट के जनक। DNA फिंगरप्रिंट के जनक ये हैं जो कि लालजी सिंह इनका नाम है। दिसंबर 2017 में इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, काफ़ी IMP हो सकता है। जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको बताना है। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। तो देखिए ईस्ट इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1866 में। तो यहाँ से आपका 4th ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्हाइट वॉश, शब्द व्हाइट वॉश जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मृदा जो विज्ञान संस्थान है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भोपाल यानी आपका 1st ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। देखिए और भी संस्थान है भोपाल में, उनके बारे में हम जान लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो संस्थान है, आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है, तो ये भी आपका भोपाल में है। इसके अलावा और भी संस्थान है जिनके नाम है जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्था। क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यहाँ पर है। इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान जो है, होटल प्रबंधन संस्थान जो है ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल में है। क्षेत्रीय अनुसंधान जो कार्यालय है वो भी भोपाल में है, प्रयोगशाला। इसके अलावा उन्नत सांड प्रजनन प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है, और आपका कृषि तथा प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी यहीं पर भोपाल में है। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पर है, और भी कई सारे संस्थान यहाँ पर है जिनके यहाँ पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, भारत के संविधान को कब ग्रहण किया गया था। तो देखिए भारत का जो संविधान को ग्रहण किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये ग्रहण किया गया था, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको क्वेश्चन भी समझना भी है, जो कि जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही इस हिसाब से पूछे गए हैं। क्लियर है चीज़ें। और देखिए भारत के संविधान को कब ग्रहण किया गया, ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गए, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, इनका नाम है पट्टाभी सिद्धारमैया। तो यहाँ पर आपका 2nd ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। वर्तमान में तो आप सभी को पता ही है, और यहाँ पर जो है आपका 2nd ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो यहाँ पर आपका सब जो कि 2nd ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। क्लियर है। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इनका नाम है वेंकैया नायडू। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो देखिए अगर आपसे विदेश सचिव पूछे ना तो वर्तमान में तो ये हैं आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये वर्तमान में विदेश सचिव है। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले थे इनके पहले विजय के गोखले। तो विजय केशव इनका नाम शायद, विजय केशव गोखले थे इनका नाम। तो यहाँ पर इनके पहले थे। वर्तमान में ये 1st ऑप्शन वाले हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश जो मंत्री है उनका नाम है S जयशंकर। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो विदेश सचिव बने हैं इनको कब बनाया गया, तो 29 जनवरी 2020 को इनको जो है नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इनका जो नाम है वो है राम किंकर बैज। इनको जो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक जाना जाता है। यहाँ पर आपका
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये जो युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उत्सव में मनाया जाता है अवसर पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, भारत में टावर ऑफ साइलेंस जिसको निस्बद्धता का दुर्ग भी कहा जाता है और निम्नलिखित में से किस धर्म से ये जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो है टावर ऑफ साइलेंस, ये जो जुड़ा हुआ है ये पारसी धर्म से रिलेटेड है, पारसी धर्म से इसका संबंध है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखिए यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके अलावा 30 से अधिक जो है डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने डिटेल एक्स्ट्रा आपको दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।